करेंगे आज रक्त के कंपोजिशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ चुके थे। आज इसमें देखेंगे रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो रक्त का जो कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा और रुधिराणु या रुधिर कणिकाओं से। रक्त में जो प्लाज्मा होगा ये 55% होगा, 55% होगा, जबकि रुधिर कणिकाएं जो होगी 45% होंगी। प्लाज्मा जो होता है ये रुधिर का तरल भाग होता है, जबकि जो रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं होती है ये रुधिर का ठोस भाग होती है। प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है? ये प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% यानी कि 90 से 92% तो जल होता है। उसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन होगा, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। तो इसमें एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन और एक होगा प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या काम करेंगे? ब्लड में क्लॉट करने का कार्य करते हैं, थक्का बनाने का कार्य करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है। फिलहाल ये समझते हैं ब्लड का जो कंपोजिशन है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होंगी, WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। साइंस की भाषा में या फिर इसके बायोलॉजिकल जो नेम है वो है RBC का इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होगा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। RBC जो होगी इसका जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख या फिर हम बोल सकते हैं 5 से 5.5 मिलियन, 5 मिलियन लगभग संख्या होगी, 5 से 50 से 55 लाख। और फीमेल में थोड़ी कम हो जाती है, 45 से 50 लाख के समथिंग। ल्यूकोसाइट या WBC की संख्या जो होगी ये होगी 10,000, जबकि इसका जीवन काल कितना होगा? लगभग 4 से 5 दिन। प्लेटलेट्स इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, और जबकि इसका जीवन काल होगा 7 दिन, लगभग 7 से 10 दिन इसका जीवन काल हो सकता है। तो ये याद रखना, RBC का जीवन काल 120 दिन, संख्या 50 से 55 लाख। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन, संख्या लगभग 10,000। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन और संख्या है 1.5 लाख से 3.5 लाख। अब हम देखेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स में क्या अंतर है, कैसी ये दिखती है, कैसी पाई जाती है। तो RBC जो होगी इसका आकार होगा उभयावतल यानी कि डिस्क लाइक, जो टीवी की डिस्क होती है एयरटेल वगैरह की आपने देखी होगी, उभयावतल डिस्क लाइक इसकी आकृति होगी RBC की। इरिथ्रोसाइट की ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ने लगता है। RBC का आकार जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पर वायुमंडल की कमी होती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यानी कि ऊपर जाना, RBC की साइज भी बढ़ती जाएगी। तो पहाड़ी इलाकों में जाने पर RBC की साइज बढ़ जाती है। RBC में लाइसोसोम एब्सेंट होगा, यानी कि लाइसोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए जो RBC का कब्रिस्तान है, RBC का कब्रिस्तान है, प्लीहा को कहा जाता है। कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है क्योंकि WBC में लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, जैसे डेथ हो जाती है, हमने अभी पढ़ा था कि RBC का जीवन काल होगा 120 दिन। 120 दिन के बाद मर जाती है और मरने के बाद उसकी लाश शरीर में घूमती रहती है, यानी कि जो उसकी लाश होगी शरीर में घूमती रहेगी, लेकिन वो कहाँ चली जाती है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान किसे बोलेंगे? प्लीहा को। प्लीहा हमारे शरीर में एक अंग है जो उधर में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, आमाशय के नीचे की साइड होता है प्लीहा, वहां जाके RBC स्टोर हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC जो होती है इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ऊंट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। जब हम DNA की जांच की जाती है तो कभी भी RBC नहीं ली जाती,
क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक जो होगा इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से होगा, इसलिए कभी भी डीएनए की जांच के लिए आरबीसी नहीं ली जाती। बाल में डीएनए होता है, जो बलगम होता है, थूक होता है, उसमें डीएनए होगा। तो इन सब की जांच डीएनए में की जा सकती है, लेकिन आरबीसी की जांच को डीएनए के लिए कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि रीजन क्या है, इसमें केंद्रक एब्सेंट होगा। रुधिराणु का लगभग 95% जितना भी ब्लड है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, इनमें से रुधिर कणिकाएं जो है इनमें से 95% अकेला आरबीसी होगा। इसकी कमी से रोग होगा एनीमिया। एनीमिया किसे बोलेंगे हम, खून की कमी हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। तो जो ब्लड होगा, ब्लड कणिकाएं जो होती है रुधिराणु, उसमें आरबीसी होगी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के अंदर धातु होगी कौन सी, आयरन। तो ऑप्शन में कुछ भी आए कि आयरन की कमी से रोग होगा एनीमिया, हीमोग्लोबिन, एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं हो, आरबीसी हो, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। अगर आरबीसी भी नहीं हो तो ब्लड हो, तो रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। तो ऑप्शन में कुछ भी आया, आप कंफ्यूज मत होना। ब्लड में कौन सी धातु मिलेगी, आयरन धातु। उसके बाद देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनिश्चित होगा, इसकी कोई आकृति नहीं होती, अनिश्चित आकार का। ये कभी भी अपना जो साइज होगा वो चेंज करता रहता है। केंद्रक इसमें प्रेजेंट होगा। अगर केंद्रक प्रेजेंट होगा यानी कि इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा। प्रतिरक्षा का निर्माण, ये क्या कार्य करेगी, प्रतिरक्षा का निर्माण करने का कार्य करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करती है। तो अपने शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। तो डब्ल्यूबीसी अपने शरीर में बराबर होनी चाहिए ताकि एंटीबॉडी का निर्माण हो सके, प्रतिरक्षा का निर्माण हो सके और हमारा शरीर रोगों से लड़ सके। मतलब इतनी क्षमता शरीर में होनी चाहिए। तो जो डब्ल्यूबीसी होगी, इसके बहुत सारे टाइप्स है। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी। जैसे एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। तो एंटीबॉडी क्या काम करेगा, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट जो होगा रोगाणु को मारने का कार्य करेगा। और मोनोसाइट जो होता है ये जो मरे हुए रोगाणु हैं उसको खाने का काम करता है, यानी कि नष्ट करने का कार्य करता है मोनोसाइट। सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो है मोनोसाइट। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो इनमें से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होगी मोनोसाइट। ये सब मिलकर क्या काम करेगी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने का कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं हम प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहेंगे। इसका आकार होगा उत्तल लेंस की तरह, मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ ऐसा दिखाई देता है, उत्तल लेंस की तरह। इसमें भी केंद्रक एब्सेंट होगा। ये क्या काम करता है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, शरीर को फुर्तीला बनाने का कार्य करता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। ये डेंगू के समय इनकी संख्या कम हो जाती है। जब डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। तो जब डेंगू होता है उसके समय इसकी संख्या 20,000 30,000 ऐसे रह जाती है और इसमें बहुत खतरा होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए अपने शरीर में जो रुधिराणु है इनकी संख्या ना कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है, अगर 600 आरबीसी होगी तो एक डब्ल्यूबीसी होगी। इन दोनों का ये अनुपात होता है, जो कि कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि माता का अगर ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो होने वाली संतान में कौन सा होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।